हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का स्वागत करता हूँ स्मार्टो सिस्टम की इस नई वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपके पास पेपर में 100% आपको मिलते हैं। इसमें से मिनिमम आपको कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मिलते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक्चुअली बनाया गया है 5 मार्क्स के लिए। अब इसमें से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक डाटा दिया जाता है, या कोई भी वो पाई चार्ट हो सकता है, कोई भी बार ग्राफ हो सकता है, या फिर कोई भी आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से आपके पास कोई भी डाटा जो है वो आपको गिवन होता है। उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कि इस डाटा के अंदर से आपको ये चीज़ निकाल के दिखानी है, इतनी परसेंटेज इसकी निकाल के दिखानी है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका हम यूज़ बता देते हैं आपको कैसे यूज़ है इसका। आपकी जनरल लाइफ में भी यूज़ है बहुत सारा। देखिए, आप कोई भी अगर किसी भी टाइप का आप डाटा बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप एक मार्कशीट को लेके चलते हैं। एक मार्कशीट में आपके पास एक डाटा गिवन होता है कि इसमें इतने नंबर हैं, इतने में से इतने नंबर आते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपके पास क्या है, एक डाटा गिवन होता है। फिर उसमें से क्या है, आपके पास नीचे आगे कैलकुलेशन गिवन होती है आपके पास। और कैलकुलेशन में आपको दिया होता है मिनिमम नंबर आपके पास इतने होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर इतने आपके आए हैं, इतने आपने ऑब्टेन किए हैं, और इतने में से आपके पास इतनी परसेंटेज आई है, ये आपकी ग्रेड रही है, वगैरह वगैरह। आपके पास काफ़ी सारे वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो वो भी एक लगा सकते हैं यहाँ आप एक चार्ट, सॉरी, एक डीआई के तौर पे आता है वो भी, क्योंकि आपको एक डाटा दिया गया है, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है वो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली ज़्यादातर आपके पास बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तभी आप डीआई को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप छोटे छोटे तरीकों का यूज़ करेंगे। देखिए, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, वैसे डीआई में आपका कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट्स वैसे कराए हैं। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बस जस्ट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि इसमें से ऐसे कैलकुलेशन करके 10 या 15 सेकंड में या 20 सेकंड में आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा। पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीआई में आप प्रैक्टिस अगर आपने नहीं कर रखी है, तो आप चाहे कितना भी पढ़े, कितना भी आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, एग्जाम से पहले आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करने का मौका मिला है बाय चांस, तो आपके नंबर वहाँ पे कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डीआई में जो है वो लगातार आपके पास क्या है, प्रिपरेशन मांगती है। डायरेक्ट हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, शॉर्टकट में हम इसको डीआई बोलते हैं। अब देखिए, डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएगा, या तो 5-5 नंबर के सेट्स आता है, या तो आपके पास एक बार चार्ट आएगा, या कोई भी किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। उससे रिलेटेड आपके पास वो 5 क्वेश्चन मिनिमम पुट अप करता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आप देखिए, क्वेश्चंस आपके पास किस टाइप से आते हैं वो मैं आपको जरा बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, देखिए सपोज करो, एक तो आ सकता है आपके पास परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज से रिलेटेड। सेकंड, वो क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर रेशियो से रिलेटेड, किस तरह का कौन सा रेशियो कितना है, इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। या फिर वो थर्ड क्वेश्चन आपके पास टाइप में पूछ सकता है कि एवरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज के ऊपर क्वेश्चन वो पक्का पूछता है आपके पास। कोई भी 4-5 क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते हैं, तो उनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर एवरेज से रिलेटेड वो पूछेगा जरूर। और इससे रिलेटेड आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2000, कोई भी ईयर्स हो सकते हैं, 2003 से 2008 का डाटा आपको गिवन है, तो उसके बीच में कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आपके पास इस तरह के, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास वो पूछ सकता है। 2003 के और 2008 के बीच के आपको डाटा दे देगा, तो वो एवरेज पूछेगा, इसमें कितनी एवरेज आपके पास टोटल इंक्रीमेंट हुई है या कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो ज़्यादातर बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं टोटल से रिलेटेड, या टोटल सेल कितनी हुई है, या टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है किसी भी कंपनी का,
और टोटल में कितना डिफरेंस है, 2 नंबर्स आपको दिए हुए, 2 कंपनीज आपको दी जाती है, 2 कंपनीज में आपके पास सेलिंग में कितना डिफरेंस है या कितने परसेंट का डिफरेंस है, ठीक है ना, या उस कंपनी ने उस कंपनी से कितना परसेंट ज़्यादा काम किया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको देता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, जस्ट फोकस करना है अपनी कैलकुलेशन पे और आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो आपके पास क्या पूछ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास क्या है, एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है जिसमें क्या है, सेल्स ऑफ बुक्स आपको दी गई है। 2002 और 2004 का डाटा आपको दिखाया गया है। अब 2004 और 2002 का डाटा मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। एक तो आपके पास ब्लू लाइन से शो हो रहा है और एक आपके पास दूसरे कलर से शो हो रहा है, थोड़ा संतरी कलर से, ठीक है। तो इसमें आपके पास लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले आप ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-3 लाइनें जो लिखी हैं। सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 नंबर्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस। 6 ब्रांचेस है हमारे पास, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 ऑफ पब्लिशिंग कंपनीज इन 2002 एंड 2004। ठीक है, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं 6, A1, A2, A3, A4, A5, A6। यह ब्रांचेस हमने आपको दिखा दी। और इसके बाद क्या है, इनके हमारे पास जो है वो एक चार्ट हमारे पास इन्होंने दे रखा है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2002 में जो अब हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है और 2004 का जो डाटा अवेलेबल है वो आपको हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दोस्तों चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच A2 फॉर टोटल बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच A4 फॉर बोथ ईयर्स। यानी कि हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि A2 जो हमारे पास ब्रांच थी उसमें दोनों साल में टोटल सेल मिला के और A4 की दोनों साल की टोटल सेल मिला के उनका रेशियो हमने निकालना है। ठीक है, तो देखिए A2 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। A2 में हमारे पास क्या है, 2002 में हमारे पास था ये 70 के आसपास, 2002 में 70 के आसपास था। और 2004 में हमारे पास ये पहुंच गया है 60 के आसपास, 60 पे। ठीक है, और अभी ये मैं बात कर लेता हूँ A4 की। तो A4 में हमारे पास अगर ध्यान देंगे आप, तो 2002 में ये डाटा हमारे पास था 80 पे, और 2004 में हमारे पास ये डाटा था 90 पे। ठीक है, ये आपको रेशो निकालना है। अब रेशो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों का सम करेंगे, 70 प्लस 60 अपॉन 80 प्लस 90। ये हो जाएगा 7 और 6 13, 130, 9 और 8 17, 170, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा 13:17। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करें तो कभी भी आप पूरा लिखने की कोशिश ना करें, जितना कम हो सके उतना कोशिश करें लिखने की। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जितना कम आप पेन को यूज करेंगे, जितना कम आप लिखने का यूज करेंगे और जितना ज्यादा आप दिमाग का यूज करेंगे ना, तो उतना ही ज्यादा आपके पास क्या है, टाइम बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है आपका, अगर आप ध्यान देंगे बाकी दूसरे मटेरियल से अलग। ठीक है, जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके पास बहुत कम टाइम लगता है, पर डीआई के अंदर आपके पास क्या है, आपको ग्राफ भी देखना पड़ता है और क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको फिर कैलकुलेशन भी करनी है, उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा। तो इसमें जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपकी, कम से कम पेन का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माइंडली जो आपका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ दिमाग में ही चलाने की कोशिश करें। अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है, जो अभी आपको क्वेश्चन कराया है वो पूरा का पूरा आपको दूसरे तरीके से कराया है मैंने, बहुत ही आसानी तरीके से कराया है। इसके बाद हम क्वेश्चन जो करेंगे वो थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपकी स्पीड भी मेरे साथ साथ बढ़ जाए। ये भी सारा कैलकुलेशन आप खुद दिमाग में कर सकते हैं, बस जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो गारंटी देता हूं मैं आपको कि आप जो है 30 सेकंड से कम में डाटा इंटरप्रिटेशन का हर एक क्वेश्चन सकते। पेन का जितना कम यूज करेंगे उतना ही टाइम आपके लिए बचेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच A6 फॉर बोथ द ईयर इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच A3 फॉर बोथ द ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, A6 का और A3 की बात की गई है। सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बात किसकी गई है, A3 की और A6 की बात की गई है। अब देखिए आप अगर ग्राफ में ध्यान दें, ग्राफ में आपके पास क्या है, A3 की अगर मैं बात करूं तो 2002 में 90 के आसपास था, 90 पे था, और 2004 में ये हमारे पास 110 के पास था। ठीक है, तो 90 और 110, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, 90
A3 के लिए है ना, ये 90 और 110, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जस्ट कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया A6 के बारे में। A6 में कितना है हमारे पास? A6 में है 70 और हमारे पास है 80। बस ये दो चीजें आपने लिखनी है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आप आ जाएंगे नीचे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच A6 फॉर बोथ द ईयर इन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच A3 फॉर द बोथ ईयर। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालनी है। ध्यान रखेंगे, आपको परसेंटेज निकालनी है कि A6 A3 का कितना परसेंट है। ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले A6 की बात की गई है, फिर बाद में A3 की बात की गई है। तो A6 A3 का कितना परसेंट है वो आपने निकालना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, बस आप कैलकुलेशन ही करेंगे। जस्ट 70 प्लस 80 A6 का जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो आप नीचे लिखेंगे 90 प्लस 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करेंगे। 8 और 7 15, 150 और 11 9 20, आपके पास 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 75%। 75%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच A1 A2 A3। A1 A2 A3, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2004 में। उसके बाद एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस A1 A3 A6, A1 A3 A6 इन 2002। आपसे पूछी गई है एवरेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम, जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं। अब देखिए A1 A2 A3 की जो वैल्यूज हैं, A1 की वैल्यू हमारे पास 2004 के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है 100 इसकी वैल्यू है। और A2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 60 और A3 की जो वैल्यू है वो है 110। और उसके बाद A1 की वैल्यू हमारे पास, A1 की वैल्यू है 80 2002 में, और A3 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 90 और A6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 70। ठीक है, तो ये चारों की 6 चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद आप फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे, जो मेन कैलकुलेशन आपके पास होने वाली है। अब देखिए कैलकुलेशन करते टाइम आप कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपसे एवरेज पूछी गई है। अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो एवरेज निकालने का आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है। एवरेज निकालते टाइम आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको प्लस करना है। अब देखिए प्लस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि 100, ऐसे ऐसे आप कभी भी प्लस नहीं करेंगे। 100 प्लस 60, इसको ऐसे लिखेंगे फिर 110। ये तरीका अगर आप पेपर में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तो कम से कम लगेंगे। ठीक है ना, 2 से 3 मिनट आप आसानी से लगा दोगे एक क्वेश्चन पे, अगर आप ये तरीका यूज करो। ये तरीका आपने कभी भी पेपर में फॉलो नहीं करना है। आपने जो तरीका यूज करना है उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करिए आप। अब देखिए सभी के पीछे यहाँ पे जीरोज हैं, आपको पता है कि जीरो तो पीछे आनी ही आनी है। अब इसको 10 मान लेते हैं, 10 और 6 16, 16 और 11 हो जाए, हमारे पास हो जाएंगे 227। 16 और 11 हो जाएंगे 27 और एक जीरो हमारे पास लगानी है तो ये 270 हो जाएगा। इतनी स्पीड से आप कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे आपको पता है जीरो तो पीछे लगनी ही है, तो 8 और 9 17 और 7 24, ये हो जाएगा हमारे पास 240। बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए निकालनी क्या है, एवरेज। एवरेज निकालने के टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली इसकी एवरेज हमारे पास आ जाएगी 3 में 27 90, और इधर एवरेज आएगी 3 8 24 यानी कि 80। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एवरेज निकालनी है, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा है। अब देखिए रिस्पेक्टेड में किसके निकालनी है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालनी है। अब आपको निकालनी है 2004 के और 2002 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप 2002 का लिखेंगे डाटा, 80 अपॉन 90 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, और ये आ जाएगा आपके पास 800 अपॉन 9। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अट्ठे 72, 8 फिर 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो 88.88% आपके पास जो है वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेस। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेस। ऑल ब्रांचेस की एवरेज सेल निकालनी है। अब ऑल ब्रांच किसने, A1 भी है, A2 भी है, A3 A4 अप टू A6 तक जाएगा। ठीक है, A1 से A6 तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्रांचेस इन फॉर ईयर 2002, यानी कि 2002 में, 2002 की बात की गई है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए ग्राफ में जाएंगे डायरेक्ट दोबारा से। फिर अब 2002 के डाटा को उठाएंगे, सिर्फ जो नीले वाले हैं उनको उठाएंगे। आपके पास है 80,
और एक आपके पास है 70, फिर आपके पास है 90, फिर 80, और फिर आपके पास है 70, और फिर आपके पास फाइनली लास्ट में है हमारे पास फिर 70। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डाटा आपके पास है। यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ की, 80 70 आपको लिख दिखा रहा हूँ। पेपर में आपने लिखना भी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, मेरी बात का ध्यान रखेंगे आप। पेपर में आपको ये लिखना भी नहीं है कि 80 है 70 है, आपको एक जीरो काट दो बस, सिंपल सी बात यही है। अगर आप ग्राफ में डायरेक्ट कैलकुलेशन करते जीरो काट दो सपोज करो, तो आप 8 और 7 15 और 9 24 और 8 32 और 7 39 और 7 46, यानी कि 460 आ जाता है आपके पास, एक जीरो पीछे लगा के। आपको क्या पूछा गया है? एवरेज पूछी गई है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो इसको, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके। ठीक है ना, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि आप मिनिमम पेन चलाने की कोशिश करें, तो आपके पास आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 7 42, 4 और छिकम छिकम 36, फिर 4 बचेगा, छिकम छिकम 36 छिकम छिकम 36, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टोटल सेल ऑफ ब्रांचेस A1 A3 एंड A5। ठीक है, ब्रांचेस लिखी गई हैं A1 A3 और A5, तीन ब्रांचेस की बात की गई है, A1 A3 A5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर, दोनों दोनों की टुगेदर करना है हमने, मतलब टोटल करना है इन द थाउजेंड। टोटल सेल बतानी है कितनी है, क्या कितना आसान क्वेश्चन आपके पास। सबसे पहले आप A1 में जाएंगे, A3 में जाएंगे, A6 में जाएंगे, आप देखिए टोटल, फिर आप वही करेंगे जो मैं आपको पहले बता रखा है। ठीक है, अब टोटल करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, 2000, इसमें कोई ईयर नहीं लिखा हुआ, दोनों साल की बात कर रहा है। ब्रांचेज आपको दी गई हैं A1 A3 और A5। अब देखिए अगर मैं बात करूं A1 ब्रांच की, A1 ब्रांच में आपके पास क्या आएगा आंसर, 18। आप सिर्फ 18 लिखेंगे, पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 18 लिखेंगे, बाकी इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना है। तो आपको यहाँ पे जस्ट 18 लिखना है, 180 आपको कभी भी नहीं लिखना है। आपको पता है कि पीछे जीरो लगनी ही लगनी है। अब बात करें A3 की, A3 में आप जाएंगे और आपके पास लिख रहा है यहाँ पे 11 और 9 20, तो आप 20 लिखेंगे डायरेक्ट। और उसके बाद आपके पास है A5 में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 और 9, 9 और 7 16, तो आप 16 लिखेंगे। सभी को कैलकुलेट करेंगे, 18 और 20 आपके पास होते हैं 38 38, और आपके पास 16 हो जाएंगे 54, बस 540। अब लिखना है आपने जीरो पीछे। ठीक है, अब इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये आपका आंसर आ गया। यही तो निकालना था आपको, सम निकालना था ना आपको, दोनों का सम निकालना था, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। 540 आपके पास सिंपली क्या है, आंसर आ जाएगा। हमने अभी 5 क्वेश्चन किए हैं और मुश्किल से हमें, ठीक है, मुश्किल से हमें, हमने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई है ना, मुश्किल से हमें कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से मुझे 10 या 11 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट मुश्किल से लगे होंगे। 10 मिनट देखिए बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, पर आप अगर कोशिश करेंगे, ये तो देखिए समझाते टाइम टाइम लगेगा ना 10 मिनट, अगर आप समझाने की बजाय आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 7 मैक्सिमम लगेंगे, पहली बार करेंगे। उसके बाद फिर आप स्पीड बढ़ जाएगी, मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे 5 क्वेश्चन करने में, गारंटी देता हूं मैं आपको इस बात की। और आपकी अगर प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा तेज है तो 5 5 10 10 सेकंड में भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इसमें आपको सिर्फ 10 या 12 सेकंड लगने चाहिए थे मुश्किल से। और अगर आप वैसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना, तो 80 प्लस 100 लिखेंगे, पहले उसको लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर दोबारा से दूसरे वाले का लिखेंगे फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर तीसरे वाले का लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, टाइम बचाना है आपने डीआई के अंदर, जितना ज़्यादा हो सके टाइम बचाना है, इसकी कोशिश आपकी रहनी चाहिए। चाहे आप स्टार्टिंग में करें चाहे आप लास्ट में करें एग्जाम के, जब भी आप ट्राई करें कोशिश करें कि कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपके पास नहीं निकल रहा है उसको छोड़ देना है फिलहाल के लिए। अगर ऐसा कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, मतलब 3 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, और अगर आप पूरी स्पीड से भी करेंगे तब भी आपको 2 3 मिनट लग जाएंगे। तो आप उस क्वेश्चन को अभी साइड में रख दो फिलहाल के लिए। जब आप लास्ट में निकालेंगे ना, लास्ट में आप क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, और उसके बाद आपको मिलता है कि ये क्वेश्चन हमारा रह गया, तो आप उस टाइम आप उस पर टाइम लगाएंगे, बजाय कि आप उस टाइम 2 4 मिनट लगाएं। ठीक है, उससे क्या होता है, आप अगर 2 4 मिनट वहां लगा दिए तो लास्ट में आपको दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि टाइम आपके पास कम बचता है, तो आप स्पीड से करने की कोशिश करते हैं, और स्पीड में कई बार क्वेश्चन जो है वो आपके, जब टाइम कम रह जाता है तो उलट फुलट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही आप केयर रखेंगे कि आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो बिल्कुल सही करने हैं। कैलकुलेशन की आप स्पीड बना के रखेंगे हमेशा के लिए, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लस माइनस आपका चुटकियों में होना चाहिए, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपको प्लस करते टाइम और माइनस करते टाइम।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए सेकंड जो है आपके पास कंपनीज गिवन है हमारे पास 3 कंपनीज मैं लेके चलता हूँ ABC। 3 कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन पेपर ऑफ इन लैक्स टन्स बाय 3 कंपनीज ABC ओवर द ईयर। आपके पास ईयर्स गिवन है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं चार्ट में, और चार्ट में आपको गिवन है देखिए यहाँ पे 2000 का और 2001, 2002 और 2003 और 2004। जहाँ पे 5 साल का आपको जो है प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है पेपर्स का, कि किस तरह से प्रोडक्शन हमारे पास हुआ है। उसके बाद 3 कंपनियां हैं ABC। ए भी अलग, एक अलग कलर से शो कर रही है, बी अलग कलर से और सी अलग कलर से शो की गई है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम डायरेक्ट टाइम ना ज़्यादा इस पे लेते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ rise fall in production from the previous year is maximum for company B। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि किसकी बात की गई है, कंपनी बी की बात की गई है। अब कंपनी बी की बात की अगर आप डायरेक्ट आप ग्राफ पे चले गए, आपने कंपनी बी देखा, कंपनी बी आपको नोट लग गया कि ये संतरी कलर से शो कर रखी है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द परसेंटेज राइज फॉल, मतलब जो परसेंटेज है ना बढ़ने का, राइज मैंने होता है बढ़ना, बढ़ने का, और फॉल मतलब नीचे गिरने का, बढ़ने का और नीचने का, इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम ऑफ कंपनी। मतलब आपने क्या है उन 2 साल निकालने हैं, वो एक साल निकालना है जिस दिन क्या है कंपनी की प्रोडक्शन जो है वो ऊपर गई है स्पीड से और उससे नीचे गई है। ठीक है ना, मतलब अगर मैं बात करूं 2000 की और 2001 की बात करूं मैं अगर, या 2002 की बात करूं, इवन कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो 2002 की या 2003 की बात करूं तो 2003 से 2002 के बीच में जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो बहुत ऊपर गया, तो आप 2003 आंसर लिखेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज जो आपकी वो राइज और फॉल की जो है वो कंपनी बी की 2003 में गई है, 4 में गई है, जहां पे भी आपको मतलब ऐसा कुछ लगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 2000 का। 2000 में हमारे पास अब देखिए 2000 का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या है पिछले साल का देखना है। अभी हमें क्या निकालना है, सिर्फ 2001 से और 2000 के बीच का निकालना है, उसमें कितना राइज और फॉल हुआ है। राइज और फॉल को निकालने के लिए हमारे पास सिंपली आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2001, कंपनी बी के लिए 2001 का डाटा, यहाँ पे 2002 का, यहाँ पे 2003 का और यहाँ पे 2004 का। ठीक है, 4 ही बनेंगे आपके पास, 2000 इसमें हमारे पास नहीं आएगा। तो 2001 का मैं अगर डाटा निकालूं, 2001 में प्रोडक्शन बी की बात कर रहे हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन बी की। प्रोडक्शन बी अगर आप ध्यान देंगे तो 2000 में आपके पास है 20, बीच में जो आपके पास जो लाइन शो कर रही है जो संतरी कलर की है उसको ध्यान से देखेंगे, 2000 में 20 पे है और 2001 में है 30 पे। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 30 माइनस 20 अपॉन 20, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 2000 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 पंजे 100 और ये जाएगा 5 और 20 में से 10 गए, 30 में से 20 गए 10, 10 पंजे 50, यानी कि 50% हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे 2002 का 2001 के रिस्पेक्ट में। 2002 में कितने हमारे पास, 2002 में भी 30 है और 2000 में भी, 2001 में भी 30 है, तो 30 माइनस 30। अब देखिए आपको पता है कि 30 माइनस 30 करके जीरो ही आएगा, ऊपर आपके पास जीरो आया तो नीचे सब कुछ जीरो ही हो जाएगा, जो मर्जी हो, तो 0% आ जाएगा। इसको आप सिंपली सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास 2003 और 2004 की बात, 2003 और 2002 के देखते हैं। 2003 में आपके पास है 2003 में आपके पास लगभग है ये 40 के आसपास, तो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 अपॉन में करेंगे आप 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 40 में से 30 गए 10 और एक जीरो से एक जीरो, 10 यहाँ पे बचा था तो 10 दिए 30 और 30 और ये हो जाएगा आपके पास 10 और 10 100 और बटे सॉरी 100 आएगा, 10 यहाँ से बचेगा, 10 यहाँ से 100, 100 बटे 3 और इसको 100 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.5 के आसपास आपके पास आ जाएगा। अगर मैं 2004 की और 2005 की बात करूँ तो 2004 में आपके पास है ये डाटा 50 के आसपास, तो 50 माइनस 40 अपॉन में आप करेंगे 40, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 और 50 में से 40 के 10 और ये बचेगा आपके पास 1000, 1000 के अपॉन में आपके पास आ जाएगा 40, एक जीरो से एक जीरो और ये 4 पे कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 25%। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरी स्पीड से कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, आधे मिनट से कम में करना है। ये चारों की चारों कैलकुलेशन आपकी 30 सेकंड से पहले हो जानी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप आधे मिनट में कैलकुलेशन करके निकाल के पास से करें। वो किस ईयर में कम ज़्यादा हुई है, अगर आप बात करें 2001 में हुई है। ठीक है,
2001 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कम हुई है या ज़्यादा हुई है, वो 50% हुई है। बाकी परसेंटेज की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 25% है, और यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन मतलब हुई ही नहीं है, कोई भी मतलब इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि 2002 में और 2001 में जो है वो कंपनी का जो लेवल है वो आपके पास क्या है, दोनों केसेस में 30 पे रहा है, दोनों केसेस में 30 पे रहा है। तो यहाँ तक ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन जो है फास्ट रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इन द पीरियड 2002-2004 टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी बी इन सेम पीरियड। देखिए कंपनी ए की और कंपनी बी की बात की गई है। सबसे पहले आप इस चीज को जरूर नोट करेंगे, कंपनी ए की बात की गई है, कंपनी बी की बात की गई है, कंपनी ए की बात की है, कंपनी बी की बात की गई है, और आपके पास जो पीरियड है वो देखिए उसको भी ध्यान रखेंगे, 2002 से 2004, ठीक है, इसका चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, आपको एवरेज निकालनी है, फिर से वही एवरेज, अब एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन द पीरियड दिस टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन द सेम पीरियड। यानी कि 2002 से और 2004 के बीच में जो एवरेज निकलेगी ना कंपनी ए की और कंपनी बी की, उन दोनों में कितना एवरेज का प्रोडक्शन है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में आपके पास देखिए ध्यान से, ग्राफ पे आपके पास अगर मैं बात करूं 2002 में कंपनी बी की बात करते हैं, सब कंपनी ए की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी ए का प्रोडक्शन आप देखेंगे यहाँ पे 20 है, ठीक है, 2002 में कंपनी ए का, ठीक है, 20, और 2003 में आपके पास है यही 50, और 2004 की अगर मैं बात करूं तो 4 में हमारे पास है ये वैल्यूज 40 के आसपास। इनकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितनी आएगी इनकी, एवरेज को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी क्वांटिटी कितनी है 3, 5 और 2 7 और 4 11, 110 अपॉन 3, ये हमारे पास होगी एवरेज कंपनी ए की 2002 में। कंपनी बी की 2004 में निकाल रहे हैं, कंपनी बी 2004, सबसे पहले 2002 की बात करेंगे, 2002 में हमारे पास है 30 प्लस 2003 में हमारे पास है 40 प्लस और 2004 में हमारे पास है 50, इसको भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 4 और 3 7 और 5 12, 120/3। ठीक है, तो दोनों की हमने क्या निकालनी है, यहाँ पे एवरेज निकाल ली है दोनों की। अब एवरेज निकालने के बाद 110/3, 120/3 हमारे पास एवरेज आ गई। उसके बाद क्या निकालना है हमने, रेशियो। बहुत ही आसान है, रेशियो निकालना है, सिंपली आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 110/3, 120/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो आपके पास रेशो आ जाएगा 11:12। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 इयर्स वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ फॉर 5 इयर्स, जो प्रोडक्शन है 5 साल का, 2000 से लेके और 2004 तक का जो प्रोडक्शन है 5 साल का, किस कंपनी का सबसे ज्यादा था, ये आपने निकालना है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन। अब एवरेज प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखिए 5 साल है तो सबसे पहले तो 5 से डिवाइड तो होना ही होना है सभी के लिए। सबसे पहले कंपनी ए में चलते हैं, फिर बी में चलते हैं और फिर चलते हैं सी में। देखिए आप ध्यान से देखिए ग्राफ में। अब देखिए कंपनी ए की मैं अगर बात करूं, कंपनी ए पे अगर हम चलते हैं तो कंपनी ए में हमारे पास देखिए सबसे पहले वैल्यू है 30। आप देखिए 30 नहीं लिखेंगे, बार बार मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज आपके पास 30 20 30 20 30 40 50 60 70 के आसपास ऐसी घूम रही है, मतलब ऐसे नहीं है 25 है 23 है, ऐसे वैल्यूज नहीं है, आपको पता है कि पीछे जीरो लगनी ही लगनी है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को उठा के चलेंगे। 2000 में कंपनी ए की बात कर रहे हैं, नंबर 3, सिर्फ 3 उठाएंगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, बस आप यहाँ पे 18 लिखेंगे, बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना है, पीछे जीरो लगानी है क्योंकि एक जीरो तो सबके पीछे लगनी है। डिवाइड कर देंगे 5 से। कंपनी बी की बात करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 170/5। उसके बाद सी में, सी की बात करते हैं, सी में आ जाएगा 30, 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 170/5। तो आपको क्लियरली ही पता लग रहा है, दो कंपनियां तो आपके पास सेम ही चली गई, बची क्या आपके पास मैक्सिमम कंपनी के लिए, तो ऑब्वियसली कंपनी ए जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रही है हमारे पास। ठीक है, कंपनी ए ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है 2000 से 2004 तक का। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन इस कंपनी का सबसे ज़्यादा है। आप कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि नीचे सभी के 5 ही हैं, तो ऊपर वाली वैल्यूज अगर ज़्यादा हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या है, ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों।